अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी उरसिला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लक़द मन्ना अल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, सीरतुन नबी का ये हमारा 23वां जुमा है और पिछले जुमा को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत के तीसरे साल के वाक़ियात हमने बयान किए थे। ग़ज़वा बदर और उहद के दरमियान का जो ज़माना था, उस ज़माने के अंदर यहूद की एक जमात जिनका सरदार काब इब्न अशरफ था, मक्का वालों को उन्होंने जंग के ऊपर उभारा। अब चूँकि मक्का के अंदर भी एक पूरा माहौल बना हुआ था मुसलमानों से इंतकाम लेने का, कि उनको मुसलमानों से बदला लेना है ग़ज़वा बदर के नाकामी का, तो इसके लिए मक्का के अंदर भी जो बड़े बड़े सरदारान थे कुरैश के, और बदर के अंदर जिनके रिश्तेदार मारे गए थे, ख़ास तौर पे मैंने कहा है कि उतबा, वलीद जो है, एक अबू सुफियान की जो बीवी है हिंदा, उसके वालिद उतबा, उसका भाई वलीद, ये सारे लोग उसमें मारे गए थे। और मुल्क शाम से एक काफ़िला जो है तिजारत का 1000 ऊँट और 50,000 मिस्काल सोना जो है वो नफ़े में लेकर आया था। वो सारा क्या सारा उन्होंने ग़ज़वा बदर के इंतकाम पर लगाने के लिए वो पूरा पैसा वैसा ही रहने दिया कि हमको ग़ज़वा बदर का इंतकाम लेना है, जितने भी लोग उसके अंदर मारे गए हैं। अब उसके बाद में मक्का के अंदर एक पूरा क्या पूरा लश्कर तरतीब दिया गया कि मदीने के ऊपर हमला करना है। और वो लश्कर ऐसा था जिस लश्कर के अंदर ख़ास तौर पे जो जंगजू, बहादुर, ताकतवर लोग थे उनको शामिल किया गया। और 3000 का लश्कर एक रिवायत के मुताबिक और दूसरी रिवायत के मुताबिक 5000 का लश्कर। वो 5000 का जो लश्कर था वो ऐसा था कि उसमें औरतों की भी पूरी जमात थी। बदर में जो लोग मारे गए थे उनके रिश्तेदार थे, उनकी बेवाएँ थी, ताकि मर्दों को जो है जंग के ऊपर उभार सके, मर्दों को जो है वो उनके काम आ सके मैदान जंग के अंदर। उस हिसाब से वो पूरा का पूरा लश्कर तरतीब दिया गया था। अब ये पूरा लश्कर जो था मक्का से निकला मदीना मुनव्वरा की तरफ हमला करने के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना मुनव्वरा में इस बात की इत्तला मिली। पता चला कि मक्का से लश्कर रवाना हो चुका है और मदीने पे हमला करने वाला है। अब ऐसी हालत के अंदर मुसलमानों ने क्या करना चाहिए? अल्लाह के नबी ने सहाबा इकराम से मशवरा लिया। बाज़ सहाबा की राय ये थी कि मदीना में रुक कर, जिसमें अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सलूल जो मुनाफिकीन का सरदार था, उसकी राय ये थी कि मदीना में रुक कर उनको आने देंगे और मदीना में आने के बाद जब वो हमला करेंगे तो उसके बाद हम उनके हमले का जवाब देंगे। अल्लाह के नबी ने और सहाबा से राय ली। अक्सर सहाबा की राय ये आई कि मदीना में रहकर अगर हम लड़ेंगे तो ज़्यादा नुकसान होने का डर है, और हमारे साथ में औरतें वगैरह भी है घरों के अंदर। अगर ये लोगों को थोड़ी सी भी कामयाबी मिल गई तो फिर ये घरों में घुस जाएंगे, औरतों को अपनी बांदियाँ बना लेंगे और पूरे मदीना को तहस नहस कर देंगे। इससे बेहतर ये है कि हम मदीना से थोड़ा बाहर निकलते हैं, बाहर निकल कर लड़ेंगे। अगर नुकसान भी हुआ तो सिर्फ मर्दों का होगा। अगर हम जो है किसी किस्म की
आगे जो है जंग के अंदर जो पेश कदमी होती है, कामयाबी अल्लाह मुसलमानों को दे। अगर कुछ हालात बिगड़ते हैं तो नुकसान सिर्फ मर्दों का होगा, शहर जो है अपनी जगह पे महफूज रहेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ राय ली सहाबा इकराम से। जब सब लोगों की राय आ गई तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला दिया, ठीक है हम लोग जो है उहद पहाड़ तक, यानी जो उहद पहाड़ है उसके करीब में जाकर मुशरिकीन का मुकाबला करेंगे। अच्छा, आज के ज़माने के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो वो उहद पहाड़ मदीना के बिल्कुल बीचों बीच में है, लेकिन चूँकि अल्लाह के नबी के ज़माने का जो मदीना था, तो आज जितनी बड़ी मस्जिद नबवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीना उतना ही बड़ा था उस ज़माने में। आज की जो मस्जिद नबवी है ना, जो लोग हज के लिए उम्रा के लिए गए होंगे, आप लोगों ने देखे होंगे कि मस्जिद नबवी जो शुरू होती है, यानी जो कब्रस्तान है अपने जन्नतुल बकी का, वहाँ से लेकर तो इधर का जो कोना है जहाँ पे पूरा मस्जिद नबवी का सहन ख़त्म हो जाता है, पीछे की जानिब, सामने की जानिब, ये इतना जो एरिया है, इतना ही एरिया, पूरा क्या पूरा वो एरिया उतना है जितना अल्लाह के नबी के ज़माने में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुआ करती थी। यानी पूरा क्या पूरा जो मदीना शहर हुआ करता था, वो पूरा क्या पूरा आज जो है मस्जिद नबवी के छत के नीचे आ चुका है। यानी आज की मस्जिद नबवी इतनी बड़ी हो चुकी है कि अल्लाह के नबी के ज़माने का जितना बड़ा मदीना था, आज वो पूरा क्या पूरा मदीना आ गया। तो उहद पहाड़ को उस ज़माने में दूर समझा जाता था कि भाई उहद पहाड़ तो दूर है वहाँ से, लेकिन अब का जो मदीना है, आज अगर हम जाकर देखेंगे तो जो कुबा है लोग वहाँ तक पैदल जाते हैं, और उहद पहाड़ जो है वो बिल्कुल मदीना के अंदर, उसके और दूर तक जो है आज मदीना शहर पहुँच चुका है। बहरहाल तो मुशरिकीन का जो लश्कर था, 3000 का जो लश्कर था मुशरिकीन, वो लश्कर लेकर, और एक रिवायत के मुताबिक 5000 का जो लश्कर था वो अपना लश्कर लेकर मदीना के करीब करीब पहुँचते गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि मुशरिकीन का लश्कर वो मदीना के करीब पहुँच चुका है। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से ये जो मशवरा लिया था, आपने भी अपना लश्कर तरतीब दे दिया, और लश्कर को तरतीब देने के बाद जुमा 14 शव्वाल सन 3 हिजरी को अल्लाह के नबी 1000 सहाबा इकराम के लश्कर के साथ में मुशरिकीन के मुकाबले के लिए रवाना हो गए, और मदीना मुनव्वरा से जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कूच किया। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े मदीना से बाहर की तरफ निकले लश्कर को लेकर, तो अब्दुल्ला इब्ने उबई जो मुनाफिकीन का सरदार था, थोड़े दूर जाने के बाद उसने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हमारी बात नहीं मानी है, हमारे मशवरे पे अमल नहीं किया है, तो हमारी बात नहीं मानी गई, हमारे मशवरे पे अमल नहीं किया गया, इसलिए हम हमारे 300 लोगों को लेकर वापस जा रहे हैं। हालांकि मशवरा हो चुका था, और मशवरे के बाद ये चीज़ तय हुई थी कि मदीना से बाहर निकल के लड़ना है। लेकिन उसने ये कहा, लश्कर के रास्ते तक आया साथ में वो, और दरमियानी रास्ते में आने के बाद में उसने ये कहा, तब उसको याद आया, बोले हमारी राय पे मशवरा नहीं किया गया, अपने 300 लोगों को लेके वापस चला गया। अब तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहला जो धचका था वह अपनी तरफ से ही लगा कि दरमियान के ही जो लोग थे, सबसे पहले जो है वही 300 लोग लेकर निकल गए। तो अब जो 1000 का लश्कर था वो कितने लोगों का रह गया भाई? सिर्फ 700 लोगों का। अच्छा, वो 700 लोग में भी कुछ बच्चे भी थे, बहुत सारे ऐसे थे जिनके पास तलवारें भी नहीं थी सही ढंग की, क्योंकि अभी तक मुसलमानों की जो जंगी तैयारी है उस एतबार से मुसलमान उतने ताकतवर भी नहीं हुए थे। शाम होते होते मुसलमानों का ये लश्कर उहद पहाड़ तक पहुंच गया। अब जब ये लश्कर मुसलमानों का उहद पहाड़ पर पहुंचा, पहाड़ तक पहुंचा, तो मुसलमानों ने देखे कि मुशरिकीन तो पहले से ही वहाँ पे आके बैठे हुए हैं। यानी अगर मुसलमानों को एक दिन की भी देरी हो जाती तो मुशरिकीन मक्का का जो लश्कर है वो पूरा मदीना के ऊपर हमला कर देता था। अब मुसलमान भी उहद पहाड़ के दामन में जाकर बैठ गए। बैठने के बाद में अब चूँकि शाम का वक्त हो गया था, रात को मुसलमानों ने वहीं पे क़ियाम किया। अगला जो दिन था 15 शव्वाल सन 3 हिजरी, शनीचर का दिन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने अपने लश्कर को तरतीब दिया।
मुशरिकीन भी अपने लश्कर को तरतीब देने लगे। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लश्कर था, चूँकि मुशरिकीन मक्का से आ रहे थे, मुसलमान मदीना से जा रहे थे, तो मुसलमानों को एक फ़ायदा ये हो गया कि मुसलमानों का जो लश्कर था वो उसके पीछे पूरा का पूरा उहद का पहाड़ आ गया, और मुशरिकीन का जो लश्कर था वहाँ पूरा का पूरा उनके पीछे मैदान था खुला हुआ, और मुसलमानों के पीछे था उहद का पहाड़। अब उहद पहाड़ के सामने मुसलमानों का लश्कर है, और सीधे हाथ की तरफ अभी भी आज भी एक छोटी सी तेकड़ी बनी हुई है, ऐसी एक तेकड़ी बनी हुई है उहद पहाड़। अभी वहाँ पे कब्रस्तान बनाए उन्होंने, ये जो शोहदाए उहद का कब्रस्तान है उसको लग के ही एक ऐसी तेकड़ी बनी हुई है। वो उहद पहाड़ की लाइन में जो है वो तेकड़ी थी, यानी पीछे उहद पहाड़ इतना बड़ा है उसको चढ़ के पार करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन वो तुम्हारे जो है डिफेंस के लिए पीछे से तुम्हारे सपोर्ट के लिए मौजूद था। और राइट साइड में जो है एक पूरी का पूरी तेकड़ी थी। अब खाली वो तेकड़ी को संभालना था, और लेफ्ट साइड की जो जगह पूरी खुली हुई है, यानी मुसलमानों के लिए ये था कि मुसलमानों को दुश्मन किधर से आ रहा है, सिर्फ सामने के दुश्मनों का मुकाबला करना है, पीछे से मुसलमानों को फिक्र की कोई ज़रूरत नहीं थी। तीन साइड से मुसलमान पूरी तरफ से सेफ थे। मुसलमानों को अगर ध्यान तवज्जो देनी थी तो कौन से साइड में देनी थी भाई? सिर्फ सामने के देने का था बस। ऐसी जो है वो बनावट है उहद पहाड़ की। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राइट साइड से एक लश्कर, यानी जंग कैसी होती थी पहले ज़माने में, सीधे हाथ की तरफ जो है एक लाइन होती थी सिपाहियों की, उसको मैमना कहते थे। फिर बाएं हाथ की तरफ एक लाइन होती थी, उसको मैसरा कहते थे। और जो सामने होते थे, अटैकिंग जो टीम होती थी, उसको कहते थे मुक़द्दमतुल जैश। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मैमना था, यानी राइट साइड की जो टीम थी, हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के नबी ने उनका ज़िम्मेदार बनाया, हज़रत ज़ुबैर इब्नुल अव्वाम। लेफ़्ट साइड में जो थे उनके अब्दुल्ला इब्न मुंज़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ज़िम्मेदार बनाया। और बीच में जो थे, यानी अटैकिंग जो थे, उनमें वो सहाबा को चुना गया जो एकदम बहादुर, ताकतवर और घुस के जो है एकदम अटैकिंग के साथ में लड़ने वाले थे। उसमें उनका ज़िम्मेदार बनाया गया हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, और उन्हीं में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे, वो उनके अंडर में थे, उसी टीम के अंदर मुक़द्दमतुल जैश में। अब ये तीन टीमों के अलावा राइट साइड में हज़रत ज़ुबैर की टीम, लेफ़्ट साइड में हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुंज़िर है, सामने मुक़द्दमतुल जैश में हज़रत हमज़ा और उनकी पूरी टीम है। इनके अलावा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो राइट साइड में पूरी तेकड़ी थी, वो तेकड़ी के ऊपर 50 सहाबा की एक जमात को बिठाया, और हज़रत अब्दुल्ला इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उनका अमीर बनाया कि देखो ये जो 50 लोग हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी यही रहेगी, चाहे जंग मुसलमान जीतो हारो कुछ भी हो जाओ, तुमने कहाँ पे बैठे हुए रहने का? वो तेकड़ी के ऊपर। जब तक मैं तुमको ये ना बोलूं नीचे आ जाओ, उस वक्त तक किसी ने भी नीचे नहीं आने का। और वो सिर्फ 50 सहाबा थे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न जुबैर को उनका अमीर बनाया, जिम्मेदार बनाया, और वो 50 सहाबा तेकड़ी पर बैठ गए। अच्छा, जो तेकड़ी पे बैठे हुए थे, जैसा मैंने अभी बताया आपको, उहद पहाड़ तो इतना बड़ा है, उस पर चढ़ना भी मुश्किल है, लेकिन वो जो तेकड़ी है उसके ऊपर बैठ सकते। अब उसके ऊपर जो लोग बैठ गए, तो वो तेकड़ी पे बैठने वाले उस जगह पर है जहां से उनको पूरा जंग का नक्शा पूरा उनकी आंखों के सामने आ गया। पीछे से कोई आ रहा है तो वो उसको भी रोक सकते हैं, सामने जंग में मैदान में क्या हो रहा है उनका भी वो मुकाबला कर सकते हैं। तेकड़ी उनको संभालना है, मतलब ये है कि दुश्मनों को आने नहीं देना है तेकड़ी के रास्ते से। वो पूरी तरह से एक ऐसा डिफेंस, यानी आप ऐसा समझ सकते हैं कि मुसलमानों के लिए वो एक गेट की तरह से था, जिस गेट से दुश्मन कभी भी अटैकिंग कर सकते थे। अल्लाह के नबी ने वहाँ पे 50 सहाबा को बिठाकर हज़रत अब्दुल्ला इब्न जुबैर को उनका सरदार बना दिया, यहाँ से बिल्कुल तुमने हटना नहीं। अब वो बैठ गए उस तेकड़ी के ऊपर अपने 50 जो, अच्छा वो 50 जो थे वो सिर्फ तीर अंदाज थे, जो तीर चलाने के अंदर एकदम एक्सपर्ट और माहिर थे उसके। अब वो 50 सहाबा जो है उस तेकड़ी पे बैठ गए। मुसलमानों का पूरा लश्कर जो है 700 का जो लश्कर था पूरी तरह से रेडी और तैयार हो गया। अब मैंने आपको बताया मुशरिकीन भी कम नहीं थे, 3000 तो इनके पास में लश्कर था, उसके अलावा औरतें वगैरह बहुत सारी उन्होंने अपने साथ में भी लेकर आए थे। इन्होंने भी, मुशरिकीन ने भी, इनका जो लश्कर था
इसमें हज़रत खालिद इब्ने वलीद को, वो अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे, उनको मैमना यानी राइट साइड की जो टीम थी मुशरिकीन की, उसके ज़िम्मेदार थे हज़रत खालिद इब्ने वलीद। उनके साथ में जो है 100 ऐसे जंगजू और एकदम बहादुर पहलवानों की पूरी टीम हज़रत खालिद इब्ने वलीद की, वो थे सीधे हाथ तरफ जो मैमना था उस टीम के ज़िम्मेदार। लेफ़्ट साइड के अंदर जो टीम बनाई उन्होंने, उसमें इकरमा इब्ने अबू जहल जिनके वालिद, अच्छा ये दोनों भी बाद में मुसलमान हो गए, इकरमा इब्ने अबू जहल भी और हज़रत खालिद इब्ने वलीद भी, लेकिन अभी चूँकि ये दोनों भी मुशरिकीन के लश्कर में से थे, तो इकरमा इब्ने अबू जहल को लेफ़्ट साइड की जो टीम थी उसका उन्होंने ज़िम्मेदार बनाई। वो अपनी टीम के साथ में रेडी, और उनका जो मुक़द्दमतुल जैश यानी जो अटैकिंग टीम थी वो बनी अब्दुद्दार को उन्होंने उसकी ज़िम्मेदारी दी, और उनके हाथ में जो है झंडे भी दिए गए। उसके अलावा 200 घुड़सवार की जो टीम थी मुशरिकीन ने उसको जो है उनको पीछे रखा, अगर ज़रूरत पड़ने के बाद में कभी ज़रूरत पड़ी तो वो 200 घुड़सवारों का भी इस्तेमाल किया जाएगा, उनको जो है अपने पास में उन्होंने स्टॉक के अंदर जो है पीछे रखा उनको हिफाजत के लिए। अब पूरी तैयारी हो गई, उसके बाद में जो है मुकाबला शुरू हुआ। अब मुकाबला जब शुरू हुआ तो मुकाबला शुरू होने के बाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकाबले से पहले हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपनी तलवार दी। उनके पास तलवार नहीं थी, उनको अपनी तलवार दी, कहा कि तुम मेरी तलवार से लड़ो। अल्लाह के नबी की तलवार मिलने के बाद वो और भी ज़्यादा जोश में आ गए, जज्बात में आ गए, और जब जंग शुरू हो गई तो अबू सुफियान की बीवी हिंदा वो हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने आई। हज़रत अबू दुजाना ने वो तलवार उठाए, और उठाने के बाद जब उसके गर्दन के ऊपर यानी उसका जो तन है और सर है, बस दोनों के ऊपर मारने ही वाले थे कि उनको फ़ौरन याद आया, अरे ये मेरी तलवार नहीं है। किसकी तलवार है ये? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो अल्लाह के नबी ने उनको दी हुई थी। उनको फ़ौरन याद आया, अरे ये तो अल्लाह के नबी की तलवार है, अगर अल्लाह के नबी की तलवार को मैं एक औरत के खून से रंग दूंगा तो ये नबी की शान के ख़िलाफ़ होगा। इसके लिए उन्होंने वो हिंदा को क्या कर दिया, छोड़ दिया, जाने दो, बोले नबी की तलवार खून, औरत के खून से लहूलुहान न हो, उन्होंने हिंदा को छोड़ दिया। अब जैसे ही उन्होंने हिंदा को छोड़ा, उसके बाद में जो लड़ाई चल रही थी, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे बहादुरी के साथ में लड़े, क्योंकि मुक़द्दमतुल जैश अटैकिंग टीम में थे, उन्होंने जो है मुशरिकीन के छक्के छुड़ा दिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे, किताब अभी मैं मुताला करते बैठा था, मौलाना अकबर शाह नजीबाबादी ने लिखा हुआ है कि बोले हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ से, यानी जो मुशरिकीन के सरदार थे, 12 सरदार मारे गए, जिनमें से 8 जो थे वो सिर्फ एक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ से मारे गए। 12 क्या 12 उनके सरदार जो है, जो सामने की अटैकिंग टीम थी, उनमें के 12 सरदार एक ही झटके के अंदर उनकी गर्दनें जो है तन से जुदा हो गई, और वो 12 में से सिर्फ 8 जो थे वो सिर्फ हज़रत अली अकेले ने जो है उनकी तनों को उनके सरों से जुदा कर दिया था। अब मुशरिकीन में तो खौफ का माहौल पैदा हो गया, क्योंकि वो जो 12 थे वो 12 क्या 12 वो थे जिनके हाथों में उनके झंडे थे। अब उनके झंडे भी ज़मीन पे गिर गए, उनके सरदार भी, पूरा लश्कर उनका तितर बितर हो गया। मुसलमान आगे बढ़ते रहे, क्योंकि मुसलमान पीछे बढ़ ही नहीं सकते थे। मुसलमानों के पीछे क्या था? पहाड़ था, उहद का पहाड़, और 50 सहाबा जो है वो ऐसी जगह पे खड़े हुए थे ऊपर से अटैक करने के लिए। ऐसी तैयारी थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसकी वजह से मुशरिकीन का लश्कर 3000 होने के बावजूद, 2000 घुड़सवार जो है उन्होंने हिफाजत में रखने के बावजूद भी उनका जो लश्कर था वो तितर बितर हो गया, पूरा मुंतशिर हो गया, पूरा बिखर गया। भागने लगे वो, भागो अपना सामान छोड़ के। वो जो औरतें लेकर आए थे लोगों की दवा पट्टी के लिए, वो भी अपने जेवर, अपना सामान, अपनी चीज़ें छोड़ छोड़ के मैदान जंग के अंदर, और जो मुशरिकीन का भी जो काफ़िला था उन्होंने भी जो है उनके पास जो सामान थे, अभी क्योंकि जब जान बचाने के लिए भागना है तो आपके पास में जो वज़न है उसको इंसान क्या कर देता है, ज़मीन के ऊपर छोड़ देता है। अब इन्होंने क्या किया, उनके हाथ में जो तलवारें थी और बदन पे जो ज़ीरा वगैरह उन्होंने पहनी हुई थी, और जो उनके पास में बाकी सामान था जंग का, जो लड़ने के भाले, तीर, कमान वगैरह, सारी चीज़ों को फेंक फेंक के मैदान जंग के अंदर वो भाग रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे सामने सबसे बड़ा जो मसला है वो अपनी जान बचाने का है।
इस तरीके से वो तितर बितर हो गए। अब जब उनका लश्कर पूरा पूरा पीछे भाग गया तो मुसलमान जो थे, जो उनके पीछे थोड़े दूर तक दौड़े, अब मुसलमानों ने ये देखे कि भाई जंग जो है अब ये ख़त्म हो चुकी है, मुशरिकीन तो भाग गए सब सारे चारों तरफ से, और मैदान जंग के अंदर अब जो गनीमत का माल है उस माल को जमा किया जाए। तो सारे लोग जो थे अब वो जो वापस आए, आने के बाद में मैदान के अंदर जो गनीमत का माल था लोग उसको जमा करने लगे। अब ये जो तलवार है, ज़ीरा है, जो भी सामान मैदान में छोड़ छोड़ के भागे थे, अब जब इसको जमा करने लगे तो उसी दरमियान के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तेकड़ी के ऊपर जो 50 सहाबा को बिठाए थे, अब इनमें से दो चार जो थे उन्होंने बोले भाई जंग तो ख़त्म हो गई, हम लोग नीचे जा रहे हैं। तो उनके जो अमीर थे हज़रत अब्दुल्ला इब्न जुबैर, उन्होंने बोले देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ये हुक्म दिया हुआ है कि जब तक मैं ना बोलूं उस वक्त तक वो तेकड़ी पे से क्या नहीं करने का, नीचे आने का नहीं। और अभी हमको अल्लाह के नबी का हुक्म नहीं मिला है, इसलिए हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। तो उनमें से कुछ लोगों ने ये कहा, अरे बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुक्म था वो सिर्फ जंग की हद तक था। कब तक था भाई? जंग की हद तक था। अब जंग तो ख़त्म हो गई, दुश्मनों का लश्कर तो वापस चला गया, सारे लोग गनीमत का माल जमा कर रहे हैं, इसलिए हम भी मैदान में जा रहे हैं गनीमत का माल जमा करने। लेकिन जो अमीर लश्कर थे उन्होंने मना किया, उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं तुमको इजाज़त नहीं देता हूँ। लोगों ने कहा कि देखो तुम हमारे अमीर कब तक थे? जब तक जंग थी उस वक्त तक थे। अल्लाह के नबी ने तुमको जब तक की जिम्मेदारी दी थी, जंग ख़त्म हो गई, अब तुम्हारी जिम्मेदारी भी ख़त्म हो गई, हम जा रहे, तुम्हारी सुनते नहीं हम। अब वहाँ से लोग नीचे उतरना शुरू हो गए और वो बेचारे हज़रत अब्दुल्ला इब्न जुबैर जो थे, वो 50 लोगों के जो ज़िम्मेदार थे, वो अकेले वो तेकड़ी पे बैठे रहे और उनके साथ में एक दो चार जो फर्मा बरदार थे और जो अल्लाह के नबी के हुक्म के मानने वाले थे, उन्होंने बोले हमको जब तक अल्लाह के नबी नहीं बोलेंगे हम तो यहीं बैठे हुए रहेंगे। बस वो 4-5 वहाँ पे रहे, उनके अलावा बाकी जितने भी थे वो नीचे आ गए। अब वो जैसे ही नीचे आए तो हज़रत खालिद इब्न वलीद, जो मैंने बताया कि राइट साइड में जो 50 घुड़सवारों को लेकर राइट साइड में मैमना के जो जिम्मेदार थे, उन्होंने दूर से देखा, दूर से, क्योंकि ये लोग पीछे हट गए थे, लेकिन पीछे से ये पूरे मैदान जंग का नज़ारा देख रहे थे। वो अपने साथियों के साथ जो पीछे हटे हुए थे, उन्होंने देखा कि 50 लोग जो वो तेकड़ी के ऊपर बैठे थे, वो पूरा रास्ता अब हमारे लिए साफ हो चुका है, सामने से तो हमला नहीं कर सकते, चलो अब पीछे से ऐसा हमला करेंगे। क्योंकि मैंने बताया आपको कि एक तरफ से तो पूरा उहद पहाड़ है और दूसरी तरफ से वो जगह जो थी जहाँ से दुश्मन आ सकते थे, अल्लाह के नबी ने ये 50 लोगों को बिठाया, अब इनमें से बहुत सारे नीचे आ गए, वो पूरी जगह खाली हो गई। अब खालिद इब्न वलीद अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन जंग के ऐसे माहिर और एक्सपर्ट थे, पूरे अरब के अंदर जो है उनके जैसा माहिर और जंगजू उस वक्त में शायद ही कोई मुश्किल से हो। उन्होंने वो जो 100 घुड़सवार थे उनके साथ में, उनको पीछे लेकर गए। पीछे ले जाने के बाद अब उहद पहाड़ के पीछे चले गए और उहद पहाड़ के पीछे से 1 मील का ऐसा लंबा चक्कर मार के जो है हज़रत खालिद इब्न वलीद पीछे से, उहद पहाड़ के भी पीछे से, वो जहाँ पे 50 लोग बैठे हुए थे आए। आने के बाद में उसी रास्ते से वो तेकड़ी को उन्होंने क्रॉस किया और क्रॉस करने के बाद में जो मुसलमान गफलत के अंदर, अभी सब सारे जो है जंग ख़त्म हो गई ये बोलकर अपनी तलवारें वगैरह म्यान में रखकर जो मैदान में गनीमत का माल जमा करने में लगे हुए थे, इन्होंने वो 100 घुड़सवारों के साथ में उनके ऊपर क्या कर दिया? हमला कर दिया। और वो जो बेचारे सहाबी हज़रत अब्दुल्ला इब्न जुबैर, वो अपने 1-2 साथियों के साथ जो थे उन लोगों को सबको शहीद कर दिया। वो लोग शहीद होने के बाद इनके लिए पूरा रास्ता साफ़ हो गया और वो होने के बाद ये आए और इन्होंने मुसलमानों पे, मुसलमान जो है जिस तरीके से अब उनको लगा था कि जंग ख़त्म हो गई, उन पे ऐसा हमला किया कि इन्होंने सोचे भी नहीं थे। अब जैसे ही मुसलमान ये इधर मुतवज्जे हुए, ये 100 लोग जिन्होंने पीछे से हमला किए थे, अब उधर से जो है उन्होंने पूरी तैयारी की और पूरी ताकत के साथ में अब सामने से भी क्या कर दिए? मुसलमानों के ऊपर अटैक कर दिए। अब मुसलमानों को संभलने का मौका ही नहीं रहा, इसलिए कि मुसलमान ये समझ रहे थे जंग ख़त्म हो गई।
अब सामने से पूरा क्या पूरा लश्कर आ गया, बाजू से हज़रत खालिद इब्ने वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथ में जो 100 घुड़सवार थे। इस तरीके से मुसलमान अब चारों तरफ से ऐसे उनकी जद में आ गए कि वो गहमा गहमी के अंदर जो वहशी, वो भी बाद में मुसलमान हो गए थे, उन्होंने जब देखा कि हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो अकेले है, उसने फ़ौरन हरबा, उस ज़माने के अंदर जो है एक नेज़ा होता था, निशाना लगाया और पूरी ताकत के साथ में उसको जब मारा तो वो सीधा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कलेजे में से जो है आर पार हो गया, वो जगह पे गिर गए और हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे ही शहीद हुए, क्योंकि अब पूरा तितर बितर हो चुका था माहौल, उसके बाद उन्होंने ऐसा हमला किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलाश करने लगे कि अल्लाह के नबी को तलाश किया जाए। अगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज हमने कत्ल कर दिया, मुसलमानों का पूरा मामला ही आज साफ़ हो गया, इसलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करो। अब इब्ने कुमिया, एक मुशरिकीन का सरदार, उसने देखा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने सहाबा के साथ हैं और इनके हमले का मुकाबला कर रहे हैं। उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दूर से ऐसा पत्थर फेंक के मारा, जिसकी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने के जो 2 दांत मुबारक थे वो शहीद हो गए। एक दूसरे मुशरिक ने, जिसके हाथ, जिन हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके हाथ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार थी, उसने उनको शहीद कर दिया। अब जैसे ही हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़मीन के ऊपर गिरे तो चूँकि वो पहचानता नहीं था कि ये हज़रत अबू दुजाना है, उसको लगा कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसने और वो इब्ने कुमिया दोनों ने ज़ोर से आवाज़ लगाई कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया। अब जैसे ही मुसलमानों के अंदर नऊज़ बिल्लाह ये पूरी आवाज़ गूंजी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो चुके हैं, तो मुसलमानों के हौसले पूरी तरह से पस्त हो गए। अब और मुशरिकीन ने जो है पूरी ताकत के साथ में अटैक किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गड्ढे में गिर चुके थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने उनका हाथ पकड़ के उनको बाहर निकाला और अल्लाह के नबी बाहर निकले, और निकलने के बाद आपने सहाबा को बुलंद आवाज़ से कहा, इलैया इलैया, मेरी तरफ आओ, आना रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल अभी ज़िंदा हूँ, मैं मरा नहीं हूँ, नऊज़ बिल्लाह। अल्लाह के नबी को जब सहाबा ने देखा और उनकी आवाज़ सुनी, वापस से सहाबा इकराम के अंदर जो है एक थोड़ी सी ताकत पैदा हो गई, हौसला पैदा हुआ, नहीं अभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा है। तीरों से अल्लाह के नबी पे हमला किया गया और एक खौद जो है, लोहे का एक खौद जो है एक मुशरिक ने मारा, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक में धंस गया। तो हज़रत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दांतों से उसको खींचा और उनके दांत जो है उसकी वजह से शहीद हो गए, हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। अब घिर गए मुसलमान बुरी तरह से। जो मुसलमान अभी तक जिनको कामयाबी मिली हुई थी, सिर्फ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर को वो 50 लोगों का ज़िम्मेदार और अमीर बनाया था, उनकी बात नहीं मानने की वजह से और अपनी मनमानी करने की वजह से वो लोग नीचे आ गए और उधर से पूरा रास्ता खाली हो गया। और जो लड़ाई अभी तक जिसमें मुसलमानों को कामयाबी मिली हुई थी, वही कामयाबी भाई काय में बदल गई? अरे भाई बोलो ना, नाकामी के अंदर बदल गई। वो अगर वो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर जिनको ज़िम्मेदार बनाया था, उनकी बात अगर सारे लोग मानते, उसी तेकड़ी के ऊपर बाकी रहते और नीचे नहीं उतरते, मुझे आप बताओ हज़रत खालिद इब्ने वलीद को मौका मिलता था क्या उधर से हमला करने का? कभी भी नहीं मिलता था, कभी भी नहीं, क्योंकि अल्लाह के नबी ने सबको सेट किया था इस तरीके से। अब उसके बाद हालत इतनी ख़राब हो गई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि चलो अब ओहद पहाड़ के ऊपर जो है चढ़ना शुरू कर दो। मुशरिकीन आगे आगे बढ़ते गए, अंधेरा छाता गया, कई सहाबा इकराम जो है इसके अंदर शहीद हो गए। वो हम अगले हफ्ते पूरा तफसील से बताएंगे। अब अल्लाह के नबी और सहाबा जब पहाड़ों के ऊपर चढ़ने लगे तो अबू सुफियान जो है उसने नीचे खड़े खड़े आवाज़ दी, ललकारा अल्लाह के नबी को, कहा कि आला हुबल, आला हुबल, यानी हुबल की जय हो, हुबल की जय हो। अल्लाह के नबी ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फ़रमाया, उसको जवाब दो, अल्लाहु आला व अजल, हुबल की जय नहीं है,
बल्कि सबसे बुलंद नाम जो है वो अल्लाह तबारक व तआला का है और वो हमेशा बाकी रहने वाले हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको जवाब दिया, अल्लाहु आला व अजल। अबू सुफियान ने कहा, यह बदर का बदला है, जो तुमने बदर में कामयाबी हासिल की थी और हमको हरा दिया था। अब हमने उहद में कामयाबी हासिल कर ली, हम लोग जीत गए, हमारा और तुम्हारा मुकाबला बराबरी पे ख़त्म हो गया। उसके बाद अबू सुफियान ने कहा कि हम लोग अगले साल फिर आएंगे और फिर तुमसे मुकाबला होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर से फरमाया, उसको जवाब दो कि हाँ हम भी तैयार रहेंगे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको जवाब दे दिया। वो जवाब सुनने के बाद अब चूँकि मुशरिकीन चाहते यही थे कि उनको बदर का इंतकाम लेना था और उन्होंने बदर का इंतकाम ले लिया। सहाबा इकराम में बड़े बड़े सहाबा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो चुके थे और भी बड़े बड़े सहाबा हज़रत मुसअब इब्न उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तीरों से हमला किया जा रहा था, ये ऐसा खड़े हो गए अल्लाह के नबी के सामने, और जितनी भी तीरें आ रही थी वो उनके पीठ के ऊपर लग रही थी। हज़रत मुसअब इब्न उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, पूरा बदन उनका तीरों की वजह से छलनी हो चुका था और एक हाथ में उनके लश्कर, एक हाथ में उनके झंडा था, लश्कर का जो झंडा था, और वो दूसरा जो है ऐसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सहारा बन के खड़े हुए थे। पूरा बदन उनका छलनी हो चुका था। दुश्मनों ने उनका भी सीधा हाथ शहीद कर दिया, फिर बायां हाथ शहीद किया और उसके बाद में उनको भी शहीद कर दिया। अब मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये ग़ज़वा उहद का पूरा वाक़या हमने आज बयान किए कि किस तरीक़े से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ज़िम्मेदार बनाए हुए सहाबी थे हज़रत अब्दुल्ला इब्न जुबैर, उनकी बात नहीं मानने की वजह से जो हशर हुआ, कामयाबी नाकामी के अंदर बदल गई। अब इंशाअल्लाह अगले जुमा को हम आपको तफसील के साथ में बताएंगे कि ग़ज़वा उहद के अंदर कितने सहाबा शहीद हुए, मुशरिकीन का कितना नुकसान हुआ, उनको वहाँ पे किस तरीक़े से दफन किया गया, इसलिए कि ग़ज़वा उहद के जो शुहदा है उन लोगों को वही उहद के मैदान में ही दफन किया गया था। आज भी उन लोगों की कब्रें जो है वही उहद के मैदान के अंदर है, वहीं पे जो है शुहदाए उहद का कब्रस्तान है। तो इंशाअल्लाह वो सारे तफासिल अगले जुमा को आएगी। आप तमाम लोगों से मेरी दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, वक्त पर पहुंचने की हमारे साथी फ़िक्र करें, कोशिश करें, ताकि अल्लाह के नबी की ये जो सीरत है हम तमाम को सुनने के लिए मिले। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जिनकी सुन्नतें बाकी है वो पढ़ ले भाई। जज़ाक